सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको तीन देखनी है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पृथ्वी सम्मेलन। ये कम से कम चार अच्छे से करके जाना। राष्ट्र निर्माण के समय प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आई, एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्या कारण रहे कि उसका प्रभुत्व रहा, ऐसी क्या कंडीशन बनी कि आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी। जितने एनसीईआरटी में कार्टून बने हैं सभी कार्टूनों की व्याख्या अच्छे से देख लें। चौथा हम चुनाव कांग्रेस का विभाजन, उसका कारण। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11-12। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, राजनीति विज्ञान को लेकर आपकी तैयारी चल रही होगी तगड़ी। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं हुई और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए और टचवुड वो सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिले। आज हम एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2026 का एग्जाम दे रहे हो और राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज हम फटाफट से कुछ टॉपिक और स्ट्रेटेजी और वो चीजें जो आपको देख के जानी है उसका डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या देखना है, शॉक थेरेपी। ठीक है, अगर हम चैप्टर वाइज भी शुरुआत करें तो आपको शॉक थेरेपी के बारे में जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, आपको क्या पढ़कर जाना है, शॉक थेरेपी। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। शॉक थेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो टॉपिक प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 1 से ही देखने को मिल जाएगा, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा सोवियत विघटन के परिणाम, मैं आपको पॉइंटर्स लिखते जा रहा हूं। सोवियत विघटन, इससे रिलेटेड कारण और इसके परिणाम। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला चैप्टर, इसके बिना तो आप पहुंच मत जाइएगा। फिर आप मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको तीन देखनी है वो है आसियान। इसके बाद प्यारे बच्चों यूरोपियन यूनियन और चीन का आर्थिक विकास। इन तीन चीजों के बिना आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और बराबर फोकस आपका आसियान पर भी होना चाहिए, ईयू पर भी होना चाहिए और चीन पर भी होना चाहिए। आ गई बात समझ में। फिर देखिए, जब आप समकालीन दक्षिण एशिया पर आते हैं तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, और पाकिस्तान, इन चारों की स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं वो है बांग्लादेश उदय, क्योंकि काफी न्यूज में भी है, और श्रीलंका का जातीय संघर्ष। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान का संविधानवाद वाला छोड़ दीजिएगा, नहीं, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जो दक्षिण एशिया का प्यारे बच्चों पूरा कंटेंट है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, साथ में इसके सार्क। ठीक है, तो बांग्लादेश का उदय, श्रीलंका का जातीय संघर्ष सिंगलीज और तमिल वाला, और प्यारे बच्चों इसके बाद सार्क। ठीक है, अच्छा, इसके आगे जब आप बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो यूएनओ और साथ साथ में उसके सुधार की चर्चा जरूर देख लीजिएगा। सुधार की चर्चा से मेरा मतलब है यूएनओ, उसके अंग और एजेंसियां, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में विश्व बैंक, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है प्यारे बच्चों, और इंटरनेशनल जो है एमएनएसटी। ठीक है, ये आपको तीन चीजें अलॉन्ग विद डब्ल्यूटीओ अलग अलग पढ़ लीजिए। आप कहोगे सर यही तो चैप्टर में, भाई करना है, ये आपको करना है, हर हाल में करना है। मैं जब टॉपिक लिखूंगा ना तो आप टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे, तो ये क्विक रिवीजन आपका होना चाहिए। सुरक्षा में जब आप आओगे तो आपको एक तो दो चीजें याद रखनी है, परंपरागत और गैर परंपरागत का अंतर क्या है। परंपरागत, गैर परंपरागत जो सुरक्षा की अवधारणा है, इसका अंतर बेसिक पता होना चाहिए। और टॉपिक अगर आप मुझसे पूछो तो आपको निशस्त्रीकरण अच्छे से देखकर जाना है। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण क्या है, इससे रिलेटेड जो संधियां हैं, जैसे कि सीटीबीटी, एनपीटी, ये इसके अलावा सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, इन संधियों का, निशस्त्रीकरण से रिलेटेड जो संधियां हैं वो आपको अच्छे से करके जानी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद जब आप आओगे, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप आओगे तो आपको प्यारे बच्चों वैश्विक उष्णता, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पर्यावरण वाले में, है ना, और प्यारे बच्चों जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, सम्मेलन एवं समझौते। ठीक है, अब इस सम्मेलन एवं समझौते में याद रखिएगा, स्टॉकहोम से लेकर
आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पृथ्वी सम्मेलन, ये कम से कम 4 अच्छे से करके जाना है। एक तो पर्यावरण से रिलेटेड में वैश्विक उष्णता, ग्रीन हाउस गैस, ये ठीक देख लीजिएगा, और पर्यावरण के सम्मेलन और जो समझौते हुए हैं ये आपको अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा। और फिर वैश्वीकरण की तो परिभाषा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैश्वीकरण की परिभाषा और इसके प्रभाव, ठीक है। आगे बात समझ में, प्रभाव में आप ध्यान रखना राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, इसीलिए ये बहुमुखी, ये एक बहुआयामी अवधारणा है, ये अपने दिमाग में रख के इसको काम करिएगा, ठीक है भाई। यहां पर आपका बुक 1 होगा। फिर आप प्यारे बच्चों क्या करोगे, जो प्रमुख चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण पर जब आप आओगे, तो राष्ट्र निर्माण में आपको ध्यान रखना, एक तो, ठीक है, एक तो आपको प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हुई ये याद रखना है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के समय प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आई, एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा रजवाड़ों का विलय, ठीक है, रजवाड़ों का विलय, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां कौन कौन सी आई, रजवाड़ों का विलय कैसे कैसे हुआ, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, इनके बारे में ठीक से आप याद रखिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज और पूछी जाती है, वो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, पुनर्गठन आयोग, और प्यारे बच्चों पुनर्गठन अधिनियम, ये दोनों अच्छे से देख लेना, 1953, 1956, तो ये यहां इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक दल का जो प्रभुत्व है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। एक तो देखो, एक दल का प्रभुत्व क्या मतलब है और उसका कारण, इस चैप्टर से इससे ज्यादा नहीं पूछता है। एक दल का प्रभुत्व, भाई कांग्रेस कैसे 3 चुनाव में लगातार जीत गई और उसका कारण क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्या कारण रहे कि उसका प्रभुत्व रहा। नियोजित वाले में आएंगे तो आप 2 चीजें कर लीजिए, एक तो योजना आयोग और नीति आयोग का अंतर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। योजना आयोग, ठीक है, और नीति आयोग जो है, इसका अंतर अच्छे से पता होना चाहिए, अलॉन्ग विथ पंचवर्षीय योजना। अब देखो, पंचवर्षीय योजना का एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो पंचवर्षीय योजना है प्यारे बच्चों, यहां पर आपको 3 योजनाओं तक करना है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और जो प्लान, जो योजना अवकाश था, मिनिमम इतना करना है। बाकी आप 12 के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि इस एनसीईआरटी सिलेबस में है। जब आप पंचवर्षीय, इसके बाद आप जब आएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको फिर विदेश संबंध में भारत पाकिस्तान, ठीक, और भारत चीन, ये 2 विदेश संबंध तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ गुट निरपेक्षता, ठीक है। गुट निरपेक्षता के बारे में अच्छे से आप विदेश संबंध में देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपके पास समय बचे तो थोड़ा भारत श्रीलंका, अरे भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, ये 2 संबंध भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। साथ में परमाणु नीति भारत की, ठीक, अच्छा भैया। इसके बाद देखो आपातकाल की भूमिका, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भूमिका मतलब ऐसी क्या कंडीशन बनी कि आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी, ठीक, एक तो ये बात। दूसरा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तीसरा, इससे सीख क्या मिली, ठीक, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये 1977 का जो चुनाव था वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जनता पार्टी वाला पूरी कहानी, जनता पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टियों को तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको प्यारे बच्चों चौथा आम चुनाव, ठीक है, 1967 वाला, कांग्रेस का विभाजन, उसके जो कारण थे, ठीक है, ये आपको 2 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। चौथा आम चुनाव कैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ, कैसे कांग्रेस की सीटें कम आई, कैसे सिंडिकेट के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। जैसे आसियान में आसियान शैली है, शॉक थेरेपी है उधर पीछे, वैसे सिंडिकेट, ये छोटे क्वेश्चंस के लिए बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का विभाजन, उसका कारण, और फिर 1971 का जो आम चुनाव है जिसमें पुनर्स्थापना हुई, इंदिरा हटाओ और गरीबी हटाओ वाला जो चुनाव हुआ था, अच्छे से ध्यान रख लेना है। जब आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं में आओगे तो एक तो पंजाब वाला मुद्दा और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, खास करके उसमें मिजोरम वाला, मिजो नेशनल फ्रंट जो है, लाल डेंगा, ये आपको, तो बाकी पूरा देखो, मैं कह रहा हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं, छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इधर उत्तर पूर्वी भारत, ऐसा ही ऑपरेशन पोलो का याद रखना, जब हैदराबाद का विलय कराया गया, तो ये सब मिले जुले टॉपिक हैं। लास्ट में गठबंधन क्या है, ठीक है, जो प्रमुख गठबंधन है जैसे यूपीए, जैसे एनडीए, ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्टियां जैसे बीजेपी, जैसे जनसंघ,
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात समझ, जैसे बीएसपी, ठीक है, जैसे बामसेफ जो संगठन, इसके अलावा अयोध्या वाला विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने आपको वो टॉपिक बताए हैं जिन टॉपिक के बिना आपको एग्जाम हॉल में घुसना ही नहीं है। इसके बाद आप दो चीजें कर लीजिएगा। एक, जितने एनसीईआरटी के कार्टून हैं, ठीक है, जितने एनसीईआरटी में कार्टून बने हैं सभी कार्टूनों की व्याख्या अच्छे से देख लेना। न सिर्फ कार्टून बल्कि जो भी चित्र एनसीईआरटी में बने हैं उन चित्रों को भी अच्छे से देख लेना कि किस चित्र का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्यों पूछा गया है, या ये चित्र क्यों बनाया गया है, उस पर से सवाल आपको देंगे। एमसीक्यू में ये बताने की जरूरत नहीं कि केवल नॉर्मल एमसीक्यू नहीं करके जाना है, कारण कथन या स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाने हैं। ये अगर टॉपिक आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपकी राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है वो बहुत बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ सर ये भी देख के जाना चाहिए, तो बच्चे उसको भी देखेंगे या डिस्कस करेंगे और हम भी आपको उससे अवगत कराएंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। लगातार हमारे मैराथन्स और सेशन सीबीएसई पर भी चलते रहेंगे, उनसे जुड़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।